Welcome back, students, to my new lecture that is about FSC Part 2 Physics, Unit number 11, Electrostatics. And in this lecture, we shall do examples, and that is about to example 11.2. We will do here example 11.2 and 11.3. But before these examples, we shall do an SLO based question which is very important. Now start our lecture. तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ टू चार्ज विथ सेम और अपोजिट साइन. हम लोगों ने कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ व्हाट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट या एट अ पॉइंट due to two charges with same or opposite sign. Same signs means that positive or negative. But here we will choose plus q and plus q. Okay, and next with opposite signs, that is plus q and minus q. तो अब सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, टैकल कैसे करना है इस क्वेश्चन को. ये आप लोगों के बोर्ड के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स देखें, यानी SLO, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर चैप्टर्स, बुलेट्स में आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, उनमें से एक पॉइंट्स का ये भी सोल्यूशन है, ठीक है. आप लोग को यकीन नहीं आ रहा होगा, बट आप लोग देख लें, ठीक है. इस तरह के मैं क्वेश्चन आप लोगों को अपने लेक्चर्स में करवाती जाऊँगी इंशाल्लाह. अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है. मिड की बात कर लेते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, r है. हाफ क्या होगा, r/2, यस. और नेक्स्ट हाफ क्या होगा, r/2. अब पॉजिटिव चार्जेस हैं. जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ना, बाहर निकलती हैं, ठीक है. सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी, एक इस जानिब होगी मेरे लेफ़्ट की तरफ और एक मेरे राइट की तरफ होगी, ठीक है. सेम चार्जेस के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास करी होंगी. नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन इसका. सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है E इज़ इक्वल टू E प्लस क्यू एंड प्लस माइनस E1. अब स्टूडेंट्स E प्लस क्यू. अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं या फिर क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया, ठीक है. और अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम को भी गौर से देख रहे हो, मैंने आप लोगों की फिगर भी बनाई है कि यहाँ पे क्या है, एक का डायरेक्शन राइट की तरफ है मेरे और एक का डायरेक्शन मेरे लेफ़्ट की तरफ है. सो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. सो दैट्स वाई आई पुट माइनस साइन हेयर, ठीक है. फॉर ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शंस आई पुट नेगेटिव साइन, ओके. लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें, E हमारे पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगाया है, दोनों को हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है. ऐड करके देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितना आता है, मिड में हमारे पास कितना आता है, मिड में या फिर समवेयर, ठीक है. आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ठीक है. तो हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे के क्यू ओवर, अब मैं ये r क्या लगाऊंगी, r स्केयर में मैं क्या लगाऊंगी, r/2 लगाऊंगी, वेदर इट इज़ r/2 और r. सो आप लोगों को क्वेश्चन क्या, आप लोगों को जो आंसर होगा वो क्या होगा कि r/2. तो r/2 ही लगाएंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है. प्लस क्यू बोल देते हैं फर्स्ट वाले को, ठीक है. हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या होगा, r/2 होगा. तो मैं क्या लगा दूँगी, r/2 का स्केयर प्लस माइनस के क्यू ओवर r/2 का स्केयर, ठीक है. यहाँ तक ये आपको समझ आ गई होगी. अब नेक्स्ट आप लोगों ने करना है कि के क्यू ओवर r स्केयर बाय 4 माइनस के क्यू ओवर r स्केयर बाय 4. अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, दो सेम वैल्यूज़ विथ अपोजिट साइंस, दिस इज़ विथ पॉजिटिव एंड दिस इज़ विथ नेगेटिव, सो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड वी गेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच इज़ इक्वल टू 0. इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 होगी. और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट्स होंगे, यस. तो ये आप लोग ऑब्वियसली डायग्राम देख के बता सकते हैं.
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट क्या होंगे, चार्जेस हैं। और अब इसमें डायरेक्शन भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पास डिस्टेंस कितना बार r/2, ये भी r/2। अब यहाँ पास पॉजिटिव से मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, यस, और नेगेटिव में क्या आके क्या होती है, टर्मिनेट करती हैं, एंड करती हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव से चार्जेस को निकाला है और नेगेटिव की तरफ किया है। ये आपको पता चल गई होगी कि मैं नेगेटिव की तरफ क्यों किया है, क्योंकि ये नेगेटिव पे आके टर्मिनेट करती हैं। सो दोनों डायरेक्शंस क्या होंगी, दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, नेगेटिव की तरफ ही होंगी, ठीक है। दोनों से मुराद एक तो इसका अपना है, ठीक है, और एक ये वाला है, मतलब अपना भी इसका अंदर ही जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स करना क्या है, अगर मैं इसके एग्जांपल आप लोगों को दूसरी दे दूं कि ये जो हमारे पास अपना मतलब क्या है इसका। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास +q चार्ज है, ठीक है, मेरे पास क्या -q चार्ज है, मेरे पास यहाँ से इस तरह चार्जेस निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग डायग्राम देख रहे हो कि मेरे पास चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे निकल रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव में जा रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव में जा रही हैं। अब सॉरी यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास जो यहाँ पे डायरेक्शन बनी है ना, वो नेगेटिव चार्ज के राउंड आप लोग देखें, नेगेटिव चार्ज के गिर्द देखें डायरेक्शन क्या बनी, नेगेटिव चार्ज के भी अंदर ये वाली भी जा रही है, मतलब पॉजिटिव ने भी अपनी डाली और साथ में इसका भी अपना अंदर ही गया, ठीक है। इसका भी अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो अंदर ही गई और इसका भी क्या गया, अंदर ही गया। सो दोनों डायरेक्शन हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव की तरफ होंगी। तो मैं इसकी एक ट्रिक आपको ही दे चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको ई हम लोग फाइंड करते हैं, E+ होगा प्लस E- होगा। अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों नहीं पुट किया, सोच लें आप लोग, सोच लिया होगा अभी तक। तो माइनस साइन मैंने इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि बोथ क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में डायरेक्शन में हमारे पास बोथ क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन जा रही है, तो इनका क्या होगा, आपस में ये इनका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऊपर वाले केस में देखें तो हमारे पास एक इस तरफ था और एक इस तरफ था, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन पुट किया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, KQ/r/2 का होल स्क्वायर प्लस KQ/r/2 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करें, कितना आएगा ये, KQ/r² प्लस KQ/r²/4। दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये KQ/r²/4। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 times, and in case of same charges या like charges electric field is 0 and its direction is opposite, and in case of two unlike charges direction is in the same direction, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन को शो कर रही हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 11.2 और 11.3 जो कि आप लोग इजीली कर भी सकते हैं, बट मैं करा भी देती हूँ, ठीक है। तो जो मेन लेक्चर था वो आपका यहीं तक ही हो सकता है कि अगर आप लोग यहाँ से आगे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग पूरा लेक्चर भी ले सकते हैं, क्या पता उससे भी आपको नए पॉइंट सीखने को मिले। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, एग्जाम्पल 11.2 स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं बुक से, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ी कहीं आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लग जाए, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 3 माइक्रो कूलम पॉइंट चार्ज। हम लोगों ने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों ने। और हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, विच इज़ इक्वल टू 30 × 10⁻⁻2 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, Q इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻6 कूलम चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इज़ इक्वल टू KQ/r²। के हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, के हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12। और सबको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻9 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विद Q की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻6 विच इज़ डिवाइडेड बाय R का स्केयर हमारे पास कितना आएगा, 13 × 10⁻2 का स्केयर। इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप बता चुके हो के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 × 10⁻12। तो आप लोगों ने इसको फिंगर टिप पे याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 11.3। एग्जाम्पल 11.3 भी आप लोगों की बुक में इजीली सॉल्व हुआ है, बट इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनानी पड़ेगी। सो मैं इसी तरह इधर ही बना देती हूँ, ठीक है। हमें क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एग्जाम्पल में हमें कहा हुआ है एक मेटालिक स्फेयर है, ठीक है। मेटालिक से आप लोग
जहन में फ़ौरन क्या आ जाना चाहिए, कंडक्टर आ जाना चाहिए। कंडक्टर में हमारे पास चार्जेस क्या होती है, सरफेस पे फटाफट आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर में कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें कहा हुआ है कि उसके अंदर चार्जेस कितनी हैं 600 माइक्रो कूलम है, ठीक है चार्जेस हमारे पास कितना है 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। और नेक्स्ट हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कब निकालनी है, इन केस व्हेन डिस्टेंस r इज़ इक्वल टू 60 जब होगा 60 सेंटीमीटर होगा, जब हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने कब निकालना है, सेकंड हमारे पास है कि जब हमारे पास r कितना होगा, मतलब r 60 से मुराद हम लोग अभी इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे, ठीक है r 60 हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बनता है। अब ये हमारे पास पॉइंट क्या बना हुआ है o, यहाँ पास क्या बना हुआ है a, और ये हमारे पास b तक का डिस्टेंस कितना बना हुआ है, ये लेट्स सपोज हम लोग पूरा हम लोग बता देते हैं, ठीक है b हमारे पास बुक में तो लंबा बना हो लेकिन मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ 60 कह देती हूँ उसको डायरेक्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आप लोगों को डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर आप दूसरा आप लोग बता देते हैं कि एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर का क्या मतलब है कि हम लोगों ने पूरा बताना है कि पूरा इसका यहाँ से सरफेस ऑफ स्फीयर से लेकर कितना डिस्टेंस बनता है, वो हमारे पास 60 बनता है, ठीक है। और ये 60 कब है, ये सेंटर से है, ठीक है सेंटर से। अब इसको मैं आपको कंप्लीट बताती हूँ कि कैसे हुआ है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले डायमीटर से आप लोगों को फटाफट रेडियस निकालना चाहिए। रेडियस कैसे निकालेंगे, d/2 करेंगे, d/2 करने पे आपके पास ये क्या आएगा 20 × 10⁻² आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, और यहाँ पास क्या आ गया रेडियस आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास ये कितना दिया हुआ है, ये कितना आया रेडियस 20 आया है, 20 आया, और ये कितना है हमारे पास, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास कितना है 40 है, ठीक है हमारे पास 40 है। पूरा हमारे पास कितना बन रहा है 60 बन रहा है ना, तो हमारे पास ये कितना बन रहा है 40 है। अब स्टूडेंट्स हमें कहा हुआ है कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। 60 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कहने कंप्लीट, और हम लोगों ने सेंटर ऑफ द स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। तो हम लोग E इक्वल टू क्या करेंगे KQ/R²। अब R हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट करें, अब क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर से आपका जो R कितना बन रहा है 9 × 10⁻9 लगा लें आप लोग सबसे पहले फटाफट, और ये 600 × 10⁻6 विच इज डिवाइडेड बाय R हमारे पास यहाँ पे क्या लगाएंगे 0.2 का स्क्वायर। सॉरी आप लोगों के पास यहाँ पे क्या कहा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। फर्स्ट पे हमारे पास क्या कहा हुआ है 60 सेंटीमीटर का हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 60 × 10⁻⁻², इसका आप लोग स्केयर लेंगे, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप लोग खुद करके भी देख सकते हैं, 1.5 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया आपके पास, ये क्या आया है एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब पूरा का पूरा, ठीक है पूरा का पूरा, मतलब ये कि सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इतना बन रहा है, वो हमारे पास क्या 60 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना क्या है, नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि हम लोगों ने निकालना है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर से क्या मुराद है कि मतलब R कितना होगा, ठीक है। अब ये एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर आप स्फीयर को देखें, स्फीयर का सरफेस ये है और ये स्फीयर का सेंटर है, सेंटर से लेकर स्फीयर के सरफेस तक का डिस्टेंस कितना बनना है, जहाँ से मर्जी ले लें, यहाँ से यहाँ ले लें, यहाँ से यहाँ ले लें, जहाँ मर्जी ले लें, ये रेडियस ही बनता है। और रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितना है 20 × 10⁻² है। सो हम लोग क्या कर देंगे E इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड विथ 600 × 10⁻6 20 × 10⁻2 पावर्स को आप लोग फटाफट ऐड कर लें या फिर कैलकुलेटर यूज़ कर लें आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पास इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 27, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसका क्या स्केयर है, तो इसको आप लोग मेरे ख्याल से कैलकुलेटर से कर लें, क्योंकि मैंने स्केयर नहीं देखा, बट आप लोग कैलकुलेटर से करेंगे आपके पास ये कितना आ जाएगा 13.5 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। पेज पे मैंने गंदा गंदा लिख दिया, बट आप लोग अगर देखेंगे सीक्वेंस से तो आपको समझ आ जाएगी। हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से किया, देन हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का नेक्स्ट छोटा सा लेक्चर, जो कि पिछले लेक्चर के बाद ये छोटा लेक्चर बनाया है मैंने, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें और आपका टाइम कम से कम लग सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।